नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ की एक कहानी कहते हैं। तो यह कहानी है साहूकार और उसके 7 बेटों और एक बेटी की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री बहुत लाडली थी। 7 भाइयों की भी वो बहुत लाडली बहन थी। साहूकारनी करवा चौथ का व्रत करने लगी अपनी बहुओं और बेटी के साथ। सभी अपने सौभाग्य की मंगल कामना के लिए व्रत कर रही थी। दिन भर बीत गया, शाम हुई तो शाम तक भाइयों ने जब बहन का मुख देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। जब वे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि तुम आओ और भोजन कर लो। तो बहन ने कहा कि नहीं भैया, मैं यह व्रत अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती हूँ, तो मैं अभी नहीं भोजन करूँगी। मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, नियम से ही व्रत तोड़ूंगी। जैसे ही चांद निकलेगा चांद को अर्घ दूंगी और फिर भोजन करूँगी। लेकिन उनके भाइयों को बहुत चिंता हो रही थी। उनकी लाडली बहन भूखी थी, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। यह देखकर एक भाई बाहर चला गया और एक पेड़ के ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया और उसको चालनी से ढक दिया। और उसके प्रकाश, उसको पार करके जब प्रकाश निकल रहा था तो लग रहा था कि जैसे पेड़ के बीच से चांद निकल आया हो। उस तरह से रख कर और घर आया और अपनी बहन को कहा कि देखो चांद निकल आया है, तुम अर्घ जल्दी से डालो और चलो हमारे साथ भोजन करो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलिए, व्रत पूरा होने का समय हो गया है, अर्घ दीजिए और सभी मिलकर हम लोग भोजन करते हैं। भाभियों ने मना कर दिया तो भाई नहीं माना, बहन को ले गया और बहन ने अर्घ दिया और भाइयों के साथ भोजन करने लगी। इसके पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई और यह देखकर बहुत दुख हुआ उसे। तब भाभियों ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने चांद निकलने से पहले तुम्हें भोजन करवा दिया, शायद यह इसी का दुष्परिणाम है। उसके बाद वो लाडली बहन जो थी उसने 1 साल तक अपने पति के शव को सुरक्षित रख लिया और उसका दाह संस्कार नहीं किया। और जहाँ पति का शव रखा था उसके चारों तरफ जितने घास उगते थे उनकी वह सफाई करती थी। और जितना चौठ हुआ 1 साल में, 1 साल में 24 चौठ होता है, 23 चौठ किया उसने। 24वें चौठ में करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने बहुत ही नियम से करवा चौथ का व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और तब जाकर उसने व्रत तोड़ा। उसकी इस निष्ठा को देखकर गणेश भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे सौभाग्य का वरदान दिया और उसका पति पुनर्जीवित हो उठा और इस तरह से वह पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। अगर करवा चौथ करने की विधि जानना चाहते हैं तो मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आप उसे देखें। नियम से करवा चौथ का व्रत करें और कहानी 3-4 हैं, कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुने और नियम से पूजा करें। ईश्वर आपके सुहाग की रक्षा करें और आपको सुखमय ज़िंदगी प्रदान करें। देखने के लिए धन्यवाद।